नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी हूँ। एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 11 जून 2024 मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में 1 करोड़ पेंशनधारियों को इसी महीने यानी जून से ही बढ़ी हुई पेंशन मिलने लगेगी। राज्य सरकार 15% बढ़ी हुई पेंशन देगी। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने इस संबंध में तैयारियां शुरू कर दी है और जल्द ही मुख्यमंत्री स्तर का कार्यक्रम भी हो सकता है। सरकार के इस फैसले से बुजुर्ग विधवा महिलाओं को लाभ मिलेगा। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के जरिए पेंशनधारियों को राहत मिलने जा रही है। जून के महीने ही पेंशनधारियों को बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। 1000 रुपए पेंशन दी जा रही है अब तक, लेकिन अब 1150 रुपए पेंशन प्रतिमाह मिलेगी। हाईकोर्ट क्रिमिनल्स और गैंगस्टर के ठिकानों के बाद राजस्थान में पहली बार साइबर ठगों के ठिकानों पर कार्रवाई की गई। सेक्सटॉर्शन और साइबर ठगी के अपराध में लिप्त बदमाशों की धरपकड़ के बाद पुलिस ने आर्थिक प्रहार करना शुरू कर दिया है। भरतपुर में पुलिस ने मंगलवार को प्रशासन की मदद से सीकरी में कार्रवाई की और साइबर ठग की ओर से सरकारी जमीन पर बनाई 4 दुकानों को बुलडोजर और जेसीबी की सहायता से ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई का एक वीडियो आईजी राहुल प्रकाश ने भी जारी किया है। राजस्थान यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा है कि पिछली सरकार में प्रशासन शहरों के संग अभियान में बड़ी संख्या में पट्टे जारी किए थे। इसमें बड़ी की शिकायतें गड़बड़ी की सामने आई और ऐसे में सरकार के स्तर पर अब जल्द ही पूर्व में जारी किए गए पट्टों का रिव्यू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसको लेकर आम जनता से शिकायतें मांगी जाएगी और उसके आधार पर अधिकारियों की देखरेख में पट्टों की जाँच की जाएगी। झावर सिंह खर्रा मंगलवार को सचिवालय में एम्पायर्ड कमेटी की बैठक में कह रहे थे। यूडीएच मंत्री ने कहा कि अगर जांच में अनियमितता पाई गई तो पट्टों को निरस्त कर दोषी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में लोगों के लिए अच्छी खबर है, अब उन्हें ऑनलाइन कामों के लिए परेशानी नहीं होना पड़ेगा। सभी सरकारी विभागों और विश्वविद्यालय जैसे तमाम सरकारी महकमों के ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन कार्य अब ई मित्र पर होने लगेंगे। जयपुर सचिवालय की तरफ से सभी सरकारी डिपार्टमेंट में आदेश जारी किया गया है। विभाग के संबंधित लोगों से जुड़े हुए कार्यों को ई मित्र से जोड़ें और सीधे जनता से जुड़ें। सामान्य रूप से ई मित्र पर अभी तक बिल, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास आदि के कनेक्शन आदि, सर्विस टैक्स पेमेंट, जमाबंदी की नकल समेत आदि सुविधाएं थी। इसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन का जैसे तमाम कार्य ई मित्र पर होते हैं। अब भी सभी विभाग के ऑनलाइन कार्य की सुविधाएं भी जल्द ही ई मित्र पर शुरू होंगी। टोंक के निवाई शहर के खंड देवत रोड स्थित एकलव्य मॉडल बालिका आवासीय विद्यालय के बैंक खाते से 5 लाख रुपए की हेराफेरी कर गबन के आरोप में स्कूल के उप प्रधानाचार्य रवि मानावत को सीकर रोड हड़मार्ग जयपुर हॉल निवासी उप प्राचार्य शिक्षा निर्देशालय बीकानेर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। निवाई थानाधिकारी ने बताया कि 1 वर्ष पूर्व 9 जून 2023 को एकलव्य मॉडल विद्यालय के एलडीसी सत्येंद्र सिंह राजावत को बड़गांव थाना दत्तावास से प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी कि विद्यालय के उप प्रधानाचार्य रवि मानावत 5 लाख रुपए विद्यालय के बैंक खाते से स्वयं के खाते में जमा करवा लिए और उक्त राशि की स्टेटमेंट नहीं दिखाई गई है। इस हेतु प्रधानाचार्य ने बैंक स्टेटमेंट में उक्त राशि का आहरण छुपाकर फर्जी स्टेटमेंट प्रस्तुत कर दिया। नीट परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद से ही स्टूडेंट में आक्रोश है। पेपर लीक के कई आरोप लगे हैं और स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी है और इसके साथ ही एनटीए से भी जवाब मांगा है। कोटा के करीब 17,000 बच्चों की तरफ से कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिस पर सुनवाई होना अभी बाकी है और एनटीए के खिलाफ स्टूडेंट्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अजमेर की आदर्श नगर थाना पुलिस ने मादक पदार्थ अफीम डोडा पोस्ट से भरे ट्रक को पकड़ा, जिसमें 5 करोड़ 35 लाख रुपए के 181 कट्टों के साथ ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस गिरफ्तार ड्राइवर को रिमांड पर लेकर पूछताछ में जुटी है। मंगलवार को मामले का खुलासा अजमेर एसपी के द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर प्रदेश में मादक पदार्थ तस्करी के लिए अभियान चलाया गया है और इसी के तहत जिले के सभी थाना अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। राजस्थान में एक बार फिर से सियासी पारा गर्म हो गया है। प्रदेश के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अनशन की चेतावनी दे दी है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल शर्मा को सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट में टैग करते हुए उनसे जयपुर में गांधी वाटिका शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो गांधीवादियों को अनशन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। चित्तौड़गढ़ के गंगराज स्थित किंग्स वाटर पार्क में बुलडोजर से तोड़फोड़ करने वालों पर कार्रवाई करना थानाधिकारी को भारी पड़ा। थानाधिकारी को एसपी सुधीर जोशी ने एक आदेश जारी कर लाइन हाजिर कर दिया।
इसके पीछे एसपी ने प्रशासनिक कारण होना बताया और वहीं भाजपा नेताओं के दबाव में यह कार्रवाई होना चित्तौड़गढ़ में चर्चा का विषय बन गया। एसपी ने बताया कि गंगरार थानाधिकारी मोतीराम सारन को लाइन हाजिर किया गया। लोगों ने दबी जुबान से इसे पुलिस की उचित कार्रवाई तो माना, लेकिन अच्छी कार्रवाई के बावजूद भी पुलिस पर राजनीतिक दबाव भी बहुत होना बताया गया है। राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं को नवाचारों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर तकनीकों से पेशेंट फ्रेंडली बनाया जाएगा। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को एक दल चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहे आधुनिकतम कार्यों, नवाचारों और तकनीकों का अध्ययन करने के लिए नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान से जोड़ा जाएगा। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस संबंध में एम्स के निदेशक को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में परामर्श, जांच व दवा प्राप्त करने के लिए रोगियों और परिजनों को कतारों में खड़ा होना नहीं पड़ेगा। इसके लिए आईटी आधारित क्यू मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को कार्यभार संभालने के बाद कहा कि इस मंत्रालय के साथ उनका भावनात्मक लगाव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह विभाग तरक्की करेगा और मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मेरे पास टेलीकॉम डिवीजन के साथ साथ इंडिया पोस्ट डिवीजन की भी जिम्मेदारी है। जैसलमेर नगर परिषद की ओर से ऐतिहासिक गड़ीसर झील पर एक बार फिर श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की गतिविधियों की कड़ी में मंगलवार को आओ मिलकर बनाएं अपने शहर को स्वच्छता में नंबर 1 के थीम पर यह आयोजन हुआ। नगर परिषद के कमिश्नर ने बताया कि हाल ही में आई तूफानी बारिश से गड़ीसर लेक के पूर्वी और पश्चिमी घाटों पर वृक्षों और उनके टहनियों के कचरे आदि को हटाने के लिए मंगलवार को एक बार फिर से सफाई अभियान चलाया गया। भीलवाड़ा में स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम देते हुए 2 राउंड हवाई फायर किए और फरार हो गए। मौके पर फायरिंग की घटना के बाद दहशत फैल गई और लोगों में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि एक श्रमिक नेता को टारगेट करते हुए फायरिंग की गई और इस संबंध में फिलहाल कोई रिपोर्ट पुलिस को नहीं है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी। मामला शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र का है। राज्यपाल कलराज मिश्र मंगलवार को बीकानेर पहुंचे, जहां स्वामी केशवानंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आयोजित दीक्षांत समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया। इस समारोह में 1569 स्टूडेंट्स को डिग्री दी गई और इस मौके पर राज्यपाल ने चिंता जताई कि आज देश में लोग अधिकार की बात करते हैं लेकिन अपने कर्तव्य के प्रति कम समर्पित हैं। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि वे अपने कर्तव्य को भी पूरा करें। राज्यपाल ने उपस्थित स्टूडेंट्स व अन्य लोगों को संविधान में लिखे कर्तव्यों की शपथ दिलाई। दक्षिणी पश्चिमी मानसून मुंबई पहुंचने के बाद अब भी मानसून गतिविधियां जल्द शुरू होने वाली है। कुछ जिलों में बौछारों का दौर जारी रहा और वहीं बीकानेर और भरतपुर संभाग में अगले 1-2 दिन भीषण हीट वेव का दौर रहने का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इसके साथ ही पश्चिमी जिलों में दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है और वहीं प्रदेश के 9 जिलों में आज धूल भरी हवा चलने और हल्की बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य के दक्षिणी भागों को छोड़कर अधिकतम भागों में तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।